सभी को जय यीशु की। आप सभी को इस प्रभात वंदना में स्वागत है। तो चलो आइए हम एक साथ इस प्रभात वंदना में भाग लें। प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्रक आग्रह सूत्र प्रभु निकट ही है, आइए हम उनकी आराधना करें। स्तोत्र 99। समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो। यह जान लो कि प्रभु ही ईश्वर है, उसने हमें बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसके चरागाह की भेड़ें हैं। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो, भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ, उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। ओ ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सत्य प्रतिज्ञा युगानुयुग बनी रहती है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु निकट ही है, आइए हम उसकी आराधना करें। मंगल गान। तुमसे पाने आते प्रभु हम, शांति 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 दे दो हमें तुम मन की शांति। तरस रहे हैं पाने को, तरस मन ये तड़पती देह ले व्याकुल वाणी से पुकारता, शांति 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 तुम्हारे अमृत जैसे कहाँ मिलेगी दुनिया में। तू दुनिया का अमर बरिश्ता, सुना दे पैगाम अतीत का, शांति शांति शांति। पहला अग्र सूत्र। जो शासन करने वाला है वह आने वाला है, प्रभु इमानुएल उसका नाम है। ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर, तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर, मेरी दृष्टा पूर्ण रूप से धो डाल, तुझ पापी को मुक्त कर। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने वही किया जो तेरे दृष्टि में बुरा है। इसलिए तेरा निर्णय सही और तेरी दंडाज्ञा न्याय संगत है। मैं तो जन्म से ही अपराधी, अपनी माता के गर्भ से पापी हूँ। तो हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, मेरे अंतःकरण को ज्ञान की बातें सिखा। मुझ पर जुफा से जल छिड़क दे और मैं शुद्ध हो जाऊंगा, मुझे धो डाल और मैं हिम से भी अधिक स्वच्छ हो जाऊंगा। मुझे आनंद और उल्लास का संदेश सुना और तुझसे रोंदी हुई हड्डियां फिर खिल उठेगी। मेरे पापों पर दृष्टि ना डाल, मेरा अपराध मिटाने की कृपा कर। ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन फिर से दृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर, अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर। मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर, आर्द्रता में मेरा मन से दृढ़ बना। मैं अपराधियों को तेरे मार्ग की शिक्षा दूंगा और पापी तेरे पास लौट आएंगे। ईश्वर मेरे मुक्तिदाता मेरा उद्धार कर और मैं तेरे भलाई का बखान करूंगा। प्रभु मेरे होंठ खोल दे और मेरा कान तेरा गुणगान करेगा। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उसे अस्वीकार करता। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा, तो पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। प्रभु सिय्योन पर दया दृष्टि कर, यरूशलेम की चार दीवारी फिर उठा। तब तो योग्य बलिदान होम तथा पूर्णाहुति स्वीकार करेगा और तेरी वेदी पर बछड़े चढ़ाए जाएंगे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। जो शासन करने वाला है वह आने वाला है,
प्रभु इमानुएल उसका नाम है। दूसरा अग्र सूत्र, स्थिर रहो, तुम प्रभु की सहायता की शांति देखोगे। मैं दिन रात निरंतर आंसू बहाता रहता हूँ, क्योंकि मेरी पुत्री विपत्ति की मारी है। मेरी प्रजा घोर संकट में पड़ी हुई है। यदि मैं खेतों की ओर जाता हूँ तो तलवार से मारे हुए लोगों को देखता हूँ, और यदि नगर में आता हूँ तो उन्हें भूख से मरते हुए देखता हूँ। नबी और याजक भी भीख मांगते देश में मारे फिरते हैं। क्या तूने यूदा को त्याग दिया है? क्या तुझे सियोन से घृणा हो गई है? तूने हमें क्यों इस प्रकार मारा है कि उपचार अब असंभव हो गया है? हम शांति को राह देखते रहे, किंतु वह मिले नहीं। हम कल्याण की प्रतीक्षा करते रहे, किंतु आतंक बना रहा। प्रभु, हम अपनी दुष्टता और अपने पूर्वजों का अपराध स्वीकार करते हैं। हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। अपने नाम के कारण हमें ना ठुकरा। अपने महिमामय सिंहासन का अपमान ना होने दे। हमारे लिए अपने विधान को ना भुला और उसे भंग ना कर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे कि वो आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। स्थिर रहो, प्रभु की सहायता की शक्ति देखोगे। तीसरा अग्र सूत्र, मैंने प्रभु की ओर आंखें उठाई। मैं ईश्वर की प्रतीक्षा करूंगा जो मेरा उद्धार करेगा। समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो। आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो। उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो जाओ। यह जान लो कि प्रभु ही ईश्वर है। उसने हमें बनाया है, हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा, उसके चरागाह की भेड़ें हैं। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो। भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ। उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। और ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता युगानुयुग बनी रहती है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। मैंने प्रभु की ओर आंखें उठाई। मैं ईश्वर की प्रतीक्षा करूंगा जो मेरा उद्धार करेगा। धर्म ग्रंथ पाठ। आओ हम प्रभु के पर्वत पर चढ़ें, याकूब के ईश्वर के मंदिर चलें। जैसे वह हमें अपने मार्ग दिखाए और हम उसके पथ पर चलते रहें, क्योंकि सियोन से संहिता प्रकट होगी और यरूशलेम से प्रभु की वाणी। लघु अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु का गौरव तुझ पर उदित होगा। हे यरूशलेम, प्रभु का गौरव तुझ पर उदित होगा। और सूर्य के सदृश तुझ पर उदित होगा। हे यरूशलेम, प्रभु का गौरव तुझ पर उदित होगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा। हे यरूशलेम, प्रभु का गौरव तुझ पर उदित होगा। जागृगण अग्र सूत्र। संसार का मुक्तिदाता सूर्य की तरह उदयमान हो जाएगा। वह कुंवारी मरियम के गर्भ में उतर आएगा, जैसे आसमान का पानी हल्के से भूमि पर बरसता है। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से कहता आया है कि वह शत्रुओं और सवेरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से
जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सकें। बालक तो सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उससे मिलने वाली है, तो प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेम पूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करें और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करें। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। संसार का मुक्तिदाता सूर्य की तरह उदयमान हो जाएगा और कुंवारी मरियम के घर में उतर आएगा, जैसे आसमान का पानी हल्के से भूमि पर बरसता है। सामूहिक निवेदन। हे प्रभु, हम कलीसिया के नाम में एक साथ प्रार्थना करते हैं, तो हमारे हृदयों को अपनी ओर मोड़ दे। तू अपने सत्य की ज्योति हमारे लिए भेज दे। हम तेरे पुत्र के आगमन के विषय में प्रार्थना और मनन चिंतन करते हैं। हमें यह कृपा दे कि हम इसका अर्थ अपने लिए व्यक्तिगत और गहरे रूप से समझ सके। तो अपने सत्य की ज्योति हमारे लिए भेज दे। हम इस सत्य के गहराई से समझें कि सभी तेरे ही पुत्र पुत्रियां हैं। इसके फलस्वरूप हम अपने भाई बहनों में किसी को भी तुच्छ न समझें, बल्कि उनके अनादर और अपमान के विरुद्ध आवाज़ उठाएं। तू अपने सत्य की ज्योति हमारे लिए भेज दे। टूटे हुए मानव संबंध को तू जोड़ दे। यीशु मसीह में आधारित हमारी आशा की भागीदारी हमारा एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करा दे। तो अपने सत्य की ज्योति हमारे लिए भेज दे। जिन स्थिति परिस्थितियों में आज हम अपना कार्यभार निभाते हैं, उनमें हम तेरी आवाज़ पहचान सकें। तू अपने सत्य की ज्योति हमारे लिए भेज दे। आज हम हमारे साथ जो कोई भी इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, हम उनको प्रभु ईश्वर को समर्पित करें। उनके परिवार को, उनके घर में जो कोई बीमार है, सभी को हम पिता ईश्वर को समर्पित करते हुए प्रार्थना बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे प्रभु, कुंवारी मरियम से तेरे पुत्र के जन्म द्वारा तूने अपनी भय महिमा संसार के सामने प्रकट की है। हम उस हरि धारण के महान रहस्य का समारोह मना रहे हैं। इस दिव्य रहस्य में हमारा विश्वास बढ़ा दे। हम यह निवेदन करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमें रक्षा करें और हमें अनंत जीवन तक ले चलें। आमीन।